और बढ़ा दें और तब उस कड़ी को एक साथ जोड़ेंगे। आप लोग हमारी आवाज बढ़िया से सुन रहे हैं, यहाँ तक बढ़िया से देख रहे हैं, तो एक एक फूल देते हुए सभी लोग हमारे साथ जुड़ें और उसके बाद हम लोग सब अभी क्लास शुरू करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग अभी के क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। क्लास टाइम 8:30-35 से लेके 40-45 तक शुरू होगा। प्रतिदिन ये लाइव क्लास चल रहा है, उसको आप करेंगे। बाकी विद्या एजुकेशन ग्रुप हमारा एक प्ले स्टोर से ऐप है, उसमें डाउनलोड करें। 12th फिजिक्स का क्लास वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ डिटेल फी और तमाम चीज़ दिया रहता है। हमारे साथ पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, आप क्लास में मैक्सिमम ध्यान दें। जिस समय जो भी चीज़ कहा जाए उसके अनुसार से आप अपना कमेंट्स करें। जो भी हम देखते हैं कि रिलेवेंट कमेंट नहीं होता है, उन लोग को हम जान के ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए आप खुद हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं और हम ही ब्लॉक करें, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। मैं भी अपने आदत से मजबूर हूँ। मैं ईमान बेच के मैं नहीं चाहता कि बस इस केवल संख्या बल रहे और बहुत लोग रहे, ऐसा भी नहीं है। जो भी लोग हैं, पढ़ने वाले लोग, हमसे जुड़िए और पूरे बढ़िया से रहिए। आपको जो समस्याएं हैं, समस्याएं लिखने के लिए हम देंगे, उस समय आप अपना चलेंगे। चलिए, सभी को हमारी आवाज़ बढ़िया से मिल पा रहे हैं और सभी लोग का लगातार कमेंट्स फुल लगातार आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज एक आसान सेक्शन से आज क्लास शुरू होगा और सभी लोग, लगभग लोग को ये मालूम है, आज उससे मेन डिटेल क्लास चलेगा। नीचे हेडिंग दीजिए, ओम का नियम। ओम का नियम, इंग्लिश में इसे कहते हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम, इंग्लिश में इसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ साथ चलते जाएंगे और तब हम आपको ओम ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। अब ओम का नियम हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में सीधा सीधा सब लोग समझ पा रहे होंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V प्रोपोर्शनल टू I। नीचे लिख देंगे और इसी को हम लोग कहते हैं V बराबर IR, जहां वेयर R इज कांस्टेंट, जहां R नियतांक है। हम लोग इस बात को बढ़िया से समझेंगे। आज का क्लास हम शुरू किए हैं, सभी लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए और उसके बाद बहुत बढ़िया से आज का क्लास आप ध्यान देंगे तो इधर की बातें और उधर किरचॉफ वाली बातें, इन दोनों को मिला के जब न्यूमेरिकल चलता है तब क्वेश्चन बनाने में खूब आनंद आएगा। आज हम पूरे बेस बना देंगे। अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेगा और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद धीरे धीरे अब इस लेसन उसको पढ़ करके फिर ओम्स लॉ डिराइव करेंगे। इसमें ओम का नियम एमीटर से वोल्टमीटर से सिद्ध करने वाला 10वां क्लास में आता है। बैठ के देखो क्या पढ़ना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी के लिए हम लोग हैं आपके साथ। कम अनुभव के जो शिक्षक होंगे वो बैठ के ओम का नियम और सत्यापन करवाने लगते हैं, पन्ना भर देते हैं, बच्चे भी खुश है। लेकिन ये सब 10th के सिलेबस में। आपको ओम का नियम सिद्ध करने आएगा तो उस नियम से नहीं आएगा जैसे 10वां के बच्चे करते हैं। आपको देगा धारा घनत्व और अपवाह वेग की सहायता से ओम्स लॉ डिराइव करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के माध्यम से ओम्स लॉ डिराइव करना होगा। तो खैर वो तो चलेंगे, स्टेप बढ़ते जाएगा। अभी हम केवल प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोग हमारी बात खूब बढ़िया से समझिए और सबको याद हो जाए। ओम ने एक सिंपल बात कहा और हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन को एकदम बंद कर दीजिए और इसको हम लोग पूरे सब बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सभी लोग हमारे साथ पूरे ध्यान दीजिए। ओम ने कहा नियत ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V
प्रोपोर्शनल टू आई, बात को सीखेंगे। इसी में हम लोग कांस्टेंट हटाएंगे तो एक नियतांक दिए और नियतांक को आर कहे, जहां आर नियतांक है। मैं चाहता हूं आपके जो प्रश्न इंटर स्तर में आएगा उसको समझिए। आपको ओम का नियम लिखें, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, इसको अपोजिट में पूछ सकता है, ओम के नियम में ताप को नियत रखा जाता है क्यों, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसको वही लड़के आंसर कर पाएंगे जो इसका विश्लेषण बढ़िया से अभी सुनेंगे हमारे साथ। और सभी लोग एकदम ध्यान हमारे साथ दीजिए और फिर इसमें बढ़िया से हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिए, ओम ने कहा कि अगर आपके घर में वायरिंग हुआ है तो पदार्थ फिक्स्ड है, किस तार से वायरिंग हुआ ये नहीं बदल रहा है। तार की लंबाई भी फिक्स्ड है, इतने रूम में वायरिंग है, लंबाई भी फिक्स्ड है। तार का एरिया भी फिक्स्ड है, तो तार की लंबाई भी फिक्स्ड है, एरिया भी फिक्स्ड है, पदार्थ भी फिक्स्ड है। ये सभी चीज फिक्स्ड है, बदल नहीं रहे हैं। तो आप पिछले क्लास में पढ़े हो, प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ फिक्स्ड है। लंबाई पर निर्भर करता है, वो भी फिक्स्ड है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी फिक्स्ड है। और फिर पढ़े थे ताप पर निर्भर करता है। तो ओम यही कहा कि यदि ताप भी फिक्स्ड कर दो, ताप भी फिक्स्ड कर दो, इसको नहीं बदलने दो, तो इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा और रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट नियतांक हो जाएगा और तब हमारा नियम एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा घट जाएगा, रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो जाएगा तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी प्रतिरोध के मान को नहीं बदलने के लिए ओम ने ताप को नियत रखने की बात कही और बहुत सिंपल बात कहा। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओगे तो धारा घट जाएगा। हम 3 बार बोलेंगे, सभी को नियम एकदम याद होना चाहिए। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। At constant temperature, current is directly proportional to potential difference. At constant temperature, current is directly proportional to potential difference. नियत ताप पर धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाए तो एक कांस्टेंट चाहिए और यहाँ कांस्टेंट ताप नियत करने से प्रतिरोध होता है, इसीलिए V बराबर IR। ये ओम का नियम हो गया। सभी लोग को फार्मूला याद चाहिए। जब मैं बोलूं ओम का नियम तो आप बोलोगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा पाठ, और पूजा पाठ है तो एक लाइए बर्तन, ठोंगा, ये ठोंगा है, इसी में प्रसाद रख दीजिए। और जैसे ही हम कहें ओम का नियम तो कहिए कि सर समझ गए, एक ठोंगा लाइए, इसमें प्रसाद रखिए और आइए यार प्रसाद खाइए, घर जाइए, मामला क्लियर होगा। फार्मूला एकदम सभी को क्लियर चाहिए। जब हम कहें ओम का नियम तो कहिएगा ओम नमः शिवाय, समझ गए सर, ठोंगा लाइए, आइए यार प्रसाद खाइए, घर जाइए। इतनी बात अगर एकदम क्लियर समझ रहे हैं तो एक एक अंगूठा देते हुए हमारे साथ सब लोग जुड़ेंगे और तब हम लोग खूब बढ़िया से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास आसान है, केवल ध्यान आपका बढ़िया से रहेगा तो आप खूब बढ़िया से समझ पाओगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब इसमें हम लोग बहुत बढ़िया सब लोग समझ रहे हैं, सबका कमेंट्स भी बढ़िया आ रहा है। जो लोग को क्लास अच्छा लग रहा है वो लोग लाइक का बटन भी दबाइए। लाइक का बटन कम है और लाइक बटन दबते ही हम दोनों का संप्रेषण एकदम दिल से जुड़ जाता है और तब क्लास करने का आनंद कुछ और आता है दोनों तरफ से। तो क्लास में जो लाइक बटन नहीं दबाए, लाइक बटन दबा लीजिए। और यहाँ तक बात सबको क्लियर है। चलिए, बहुत लोग का अंगूठा आया और सभी लोग का एकदम देखिए यहाँ तक क्लियर चल रहा है। अब हम लोग यहाँ तक की बात एकदम स्पष्ट कर लिए। ओम ने कहा नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती है, V बराबर IR। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ओम के नियम में नियत किसे रखा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ताप को।
दूसरा, ओम के नियम में नियतांक कौन है, कांस्टेंट कौन है? तो आपने देखा प्रतिरोध, ये कांस्टेंट है, नियतांक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी जो चल रहे हैं इसको जरा सा ध्यान से समझिए। अब महत्वपूर्ण चीज जो सबसे ज्यादा हमारे लिए है उसको सुनिए। क्या सभी पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं? जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब V और I के बीच स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है। किसी भी A और B के बीच अगर स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होगा तो हम कह सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू B है, B इतना है तो A इतना है, B और बढ़ाए तो A और बढ़ गया, इसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अगर V और I के बीच का ग्राफ ये सरल रेखा में होगा तो ऐसे पदार्थ को हम लोग ओमिक मटेरियल कहते हैं, ओमिक पदार्थ कहते हैं। हिंदी में भी नाम ओमिक ही। आपसे कहा जाए क्या सभी पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं? आंसर दोगे नहीं। जो पदार्थ में V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा होगा उसे ओमिक पदार्थ कहते, और जिसमें भी V और I के बीच का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको हम अनओमिक मटेरियल कहते हैं। यानी सभी पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते। अब आपसे पूछा जाए बताओ ओमिक किसे कहते हैं, तो कहोगे जिस पदार्थ में V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा होता है वो ओमिक कहलाता है। जिसमें V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा नहीं है उसे हम अनओमिक मटेरियल कहते हैं। तो ओमिक और अनओमिक दो तरह का पदार्थ हो गया। और अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और तब धीरे धीरे कड़ी को हम चलेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा प्रश्न है, आप पहले तो लिख दीजिए, नीचे जो लिखते चल रहे हैं साथ साथ लिखते जाएंगे। ओम का नियम आप लिख चुके थे, अब नीचे होगा ओमिक पदार्थ। ओमिक पदार्थ जिस पदार्थ में V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा होता है, ओमिक पदार्थ कहलाता है। ये आपको परिभाषा भी सभी लोग को याद होते जाना चाहिए, लिखते समय ही V और I का ग्राफ सरल रेखा हो। इन विच मटेरियल the graph between potential difference and current will a straight line, then material is called ohmic material। और ओमिक मटेरियल में हम लोग कोई भी मेटल धातु चल सकते हैं। धातु कोई भी होगा, ताप नियत है तो वो ओमिक मटेरियल होगा। अगर हम कहें दूसरा अनओमिक पदार्थ, पहले आप ओमिक का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उतारते रहेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आप आराम से उतार लेंगे। दूसरा मटेरियल का नाम है अनओमिक पदार्थ। परिभाषा सब लोग समझ रहे होंगे, इसमें सबका क्लियर है। जिस पदार्थ में V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखा में नहीं होता है, पदार्थ अनओमिक कहलाता है। सभी लोग दूसरा परिभाषा भी समझ गए और सभी लोग को ग्राफ भी क्लियर होगा। इसमें कोई भी ग्राफ अगर सीधा नहीं है V और I में तो अनओमिक है, जैसे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। आपको ध्यान रखना है, अर्धचालक के उदाहरण समझाए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपको दिमाग में सेट कर लेना है सिलिकॉन और जर्मेनियम ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये अनओमिक पदार्थ है। तो अब आपको ध्यान रखना है कैसे इसमें क्या करना है, उस चीज को हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जरा ध्यान दीजिए। इंग्लिश भी सीधा सीधा है, ओमिक और अनओमिक के इंग्लिश में कोई इंग्लिश नाम भी वही है आपका। और सीधा जो मैटर में V और I के बीच स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा उसको हम लोग कहेंगे ओमिक है, जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा उसको हम कहेंगे अनओमिक है। अब यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर कर लिए। तो नेक्स्ट अगला एक ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, यहाँ से देखेंगे आपका आंसर कितना बढ़िया आता है। निम्नलिखित में कौन अनओमिक पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनओमिक मटेरियल? अनओमिक पदार्थ है
अब आपको दे रहा है चॉइस ए कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध। चॉइस बी विद्युत लैंप, विद्युत लैंप। चॉइस सी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। और डी ए इनमें मान लीजिए दिया हुआ है सभी, ऑल ऑफ एबव। निम्नलिखित में कौन अनओमिक पदार्थ है? ए कौन सा अनओमिक है? कार्बन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक लैंप, सेमीकंडक्टर, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से इसको आंसर कीजिए। ध्यान दीजिए, अभी सीरीज ऑफ पैरेलल जस्ट आएगा, पहले ओम का नियम सीखते हैं और फिर हम लोग सब आते जाएंगे। आप लोग सिर्फ जो क्वेश्चन दे उसका आंसर करेंगे, बाकी इसमें ध्यान दीजिए, पूरी बात समझिए। देखिए, एक मूर्ख लड़के आदित्य कुमार हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता दीजिए। कितना मूर्ख हो जी, करंट चल रहे हो तुम, लाइट का क्वेश्चन चल रहे हो, जो चल रहा है उसको चलो, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेंगे तो कल लिखना वहां कि ओम का नियम समझा दीजिए। तुम्हारे जैसा मूर्ख ही कुछ नहीं कर पाएगा। जिस समय जो चल रहा है उस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करो और उस समय उस चीज को समझो। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है तो हमारे ही इसमें पूरा लाइट का वीडियो डाला हुआ है, उसमें प्ले स्टोर में भी अलग से आपको बना हुआ है, आप देख लीजिए। यूट्यूब पर ही हमारा वीडियो का एक साथ बना हुआ है, बैठ के पूरा लाइट पढ़िए, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया हुआ है। अभी जल्दी से जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर कीजिए, बाकी मूर्खों को हम लॉक कर देते हैं, तो इसलिए आप लॉक वाले में नहीं जाइए। हमारे साथ जो चल रहा है साथ साथ एकदम चलिए, साथ साथ नहीं चल पाएंगे तो यहाँ से हट जाइए, घर में एकदम आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, नहीं तो आपका भी प्रेशर रहेगा, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहेगा। चलिए, एक है रामजी यादव जी, मूर्ख जैसा जो है इनका भी बिहेवियर चल रहा है, आपको भी परमानेंट ब्लॉक कर देंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो इसलिए बैठ करके समझने पर ध्यान दीजिए। उल्लू लोग के लिए मेरे क्लास नहीं है, समझने पर ध्यान दोगे क्लास बढ़िया लगेगा। नहीं समझना है फिर घर में एकदम आराम से बैठिए, दूसरे लोग को क्यों डिस्टर्ब करते हो? अपने भी खुद नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को भी डुबाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ कई लोग का आंसर सही आ रहा है, ए बी सी डी, लेकिन सभी में आ रहे हैं सी, ज्यादा लोग हैं, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे एक बार हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे कौन अनओमिक मटेरियल है। तो आपको ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर तो अनओमिक में लिखे ही थे, लैंप में भी जब लैंप जलाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। कार्बन प्रतिरोध भी ओम के नियम का पालन नहीं करता, और इसीलिए ये तीनों ही अनओमिक मटेरियल है, जो जनरल कंपटीशन का भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत अच्छे, कई लड़के ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, आंसर इनमें सभी हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करेंगे, प्रतिरोधों का समूहन सीखेंगे। एक आसान क्वेश्चन और हमारे साथ बता दीजिए, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ओम का नियम है, ओम का नियम है, कई बार एकदम हल्का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, I बराबर V गुने R। चॉइस बी है V बटे R बराबर कांस्टेंट, नियतांक। चॉइस सी है आपका V बटे I बराबर कांस्टेंट, नियतांक। और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन ओम का नियम है। उम्मीद है मुझे सभी बच्चे हमारे सही करेंगे और बिल्कुल सही जवाब दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग का आंसर आना शुरू हो गया और बहुत बढ़िया, देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यही चीज चाहिए, आप हमारे साथ केवल तालमेल लगाएं, फिर क्लास का आनंद ही कुछ और आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमारा ऐप है विद्या एजुकेशन ग्रुप, विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप है, जहां प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, रोशन जी को देखिए, सभी को काफी मजा आएगा, केवल आप हमारे साथ जुड़िए, एक बार जुड़ेंगे फिर मजा आते जाएगा, क्लास को खूब एंजॉय करेंगे। हमने लिखा कौन ओम का नियम है, कई लोगों का आंसर हम देख रहे हैं ए बी सी तीनों की ओर जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ओम का नियम अभी देखे थे V बराबर आई आर, जहां आर नियतांक, इसीलिए I बराबर वी आर नहीं होगा, नियतांक का मतलब R होता है, ये छिपाया रहेगा। V बराबर आर स्क्वायर ओम का नियम नहीं है, V बराबर आई आर ओम का नियम है, और इसीलिए सही आंसर इसमें बिल्कुल और बिल्कुल सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें
तो अगले प्रश्न में बहुत बढ़िया आपका ध्यान चाहेंगे, और जो लोग ध्यान बढ़िया लगा देंगे उनको अगला नंबर स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब सभी लोग से हम चाहेंगे एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, देखें कितना अच्छा सही कर पाते हैं। अब इसमें देखें आपका सही होता है कि नहीं। ओम का नियम है, ओम का नियम है। एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, देखें सही कर पाते हैं कि नहीं। आई बराबर भी रो एल बटे ए, चॉइस बी है आई बराबर भी रो ए बटे एल, रो ए बटे एल। चॉइस सी है आई बराबर भी ए बटे रो एल। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप आईएससी लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। इसमें आप ये मान के मत चलना कि बस केवल भी बराबर आई आर पढ़ लिए तो बना देगा, वो सब 10वां वाले बच्चों के लिए होता है। आप इसको सही कीजिए, कौन ओम का नियम है। देखिए कई बार लड़के का आंसर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और कई लोग का आंसर आना शुरू है, वेरी गुड, CAD। लेकिन आप लोग बंट जा रहे हैं, ये मजेदार बात नहीं हो रहा है। एक ही आंसर में रहने से हमें लगता है कि सब लोग खूब अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन आपका आंसर वैरी कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, फिर से एक बार सुनते हैं। आपको हमने दिया कौन ओम का नियम है, तो जल्दी जल्दी बताएं। V बराबर IR, ये ओम का नियम है। आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हो, R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। जब रो दे देगा तो समझना यही दिया है, तो V बराबर I रो इंटू एल बटे ए होगा। आप लोगों को यहाँ I बराबर पूछ रहा है, तो I बराबर तिरछा गुना करोगे तो VA बटे रो एल होगा, और इसीलिए सही आंसर C होगा। कभी कभी ओम का नियम इतना खतरनाक टर्निंग भी ले सकता है, और अब हमें लगता है कि सब लोग हमारी बात खूब बढ़िया समझ रहे हैं, यहां तक एकदम आपका क्लियर है। तो जो लाइक का बटन नहीं दबाए, लाइक दबाइए, और यहां से और आपको एकदम मजेदार सेक्शन में ले चल रहे हैं हम, प्रतिरोधों का समूहन। वो आपको सचमुच मजेदार लगेगा, और वहां से जो लोग जुड़ जाओगे न्यूमेरिकल बनाने में आनंद आ जाएगा। तो चलिए यहां तक की बात आपका क्लियर है। तो एक पुष्प गुच्छ आज चलेगा, अंगूठा नहीं, पुष्प गुच्छ, फूलों का गुच्छा, और उसके द्वारा आप सभी लोग यहां तक में हमारे साथ जुड़ जाइए पुष्प गुच्छ से, और तब हम लोग यहां से आगे का सिस्टम आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात, सभी लोग का इसी प्रकार कमेंट्स आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया आप एकदम सही कर रहे हैं। चलिए दीपक जी सही हुआ, मैं देख रहा हूं कई बच्चे हमारे सही कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत मेहनत और ईमानदारी से क्लास को समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी पुष्प गुच्छ देकर, फूलों का गुच्छा देकर के, और क्लास को यहाँ तक आप आगे बढ़ें, और तब लगता है फूलों का गुच्छा मिल नहीं रहा है सभी लोग से। तो चलिए मैं जान के टास्क देता हूँ कि कुछ कुछ आप खोजते रहें। देखिए कई लोग निकाल लिए हैं गुच्छा, तो चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग आगे का क्लास यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए कई लोग का गुच्छा निकल गया, कई लोग का बेचारे का हाथ ही निकल रहा है, गुच्छा मिल नहीं रहा है उनको। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आगे का सिस्टम हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज चलेगा। अब गुच्छा भेज करके एकदम आप अपने आप को बैठा लीजिएगा, कुछ मत भेजिएगा जब तक समझ में ना आए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं एक महत्वपूर्ण चीज, प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। समूहन को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला और दूसरा का एक फार्मूला आता है, और तीसरा का फार्मूला नहीं होता, पहला और दूसरा की सहायता से तीसरा को बनाते हैं। चलिए अब सब लोग यहां से एकदम हमारे साथ दत्चित हो जाइए, पूरा ध्यान मेरे साथ दे दीजिए। प्रतिरोध का मतलब होता है बल्ब। अगर हम एक बल्ब लिए, दूसरा बल्ब लिए, तीसरा बल्ब लिए, हम आपको अभी सिखाने जा रहे हैं कैसे कैसे इनको जोड़ सकते हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए अब यहां से आपके कमेंट्स एकदम कम हो जाने चाहिए, तब तक जब तक पूरा समझ न ले।
पूरा समझ लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग यहां से चलेंगे। तो देखिए, प्रतिरोध को 3 तरह से जोड़ सकते हैं। एक को इंग्लिश में सीरीज कहते, हिंदी में श्रेणी क्रम कहते, दूसरा को हिंदी में हम लोग पार्श्वबद्ध क्रम कहते, इसी को कई जगह समांतर भी कहा जाता है, इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते, और तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, इसको मिश्रित क्रम कहते। यानी बल्ब को 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। ये क्या है इसको समझेंगे, कब जोड़ेंगे इसको समझेंगे, तब स्टेप आपके क्लियर होंगे। हम लोग को श्रेणी और समांतर का फार्मूला आएगा, और ये दोनों फार्मूला को मिश्रित में अप्लाई करेंगे जो न्यूमेरिकल हो जाएगा। और इसमें अगले क्लास में हम आपको सीरीज देंगे, मजा आ जाएगा। सीरीज भी हम थोड़ा बहुत नहीं देंगे, अगला क्लास केवल टाइम से जुड़िएगा, हम ऐसा अनंत तक, इन्फिनिटी तक दे देंगे, और तब भी आपको खूब मजे में बनेगा। लेकिन वो किन लोगों से बनेगा? जो लोग आज का क्लास खूब मेहनत से हमारे साथ अभी समझ रहे हो। मान लेते हैं सपोज हमारे पास 3 बल्ब है, ध्यान दीजिए। अब एकदम आपका ध्यान चाहेंगे, खूब बढ़िया से मेरे साथ समझिए। मैं किताबी भाषा में विश्वास नहीं करता, हमारे विश्वास है कि आप इसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में इसका उपयोग कर पाते हैं कि नहीं। अगर दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर लेते हैं तो फिजिक्स पढ़ना सार्थक है, अन्यथा केवल किताबी तोता कोई काम का नहीं होता। हम आपको तीनों कॉम्बिनेशन समझा रहे हैं, तीनों के बात को भी समझे रहेंगे। देखिए, हमारे पास 3 बल्ब है और हम 3 स्थितियों में जोड़ रहे हैं। एक स्थिति है होल्डर में सबको जोड़ दी, एक का अंतिम दूसरे का शुरू, एक का अंतिम दूसरे का शुरू, और लाइन में ले जाके इसको खोस दिए, तीनों बल्ब हमारा जलेगा। दूसरी स्थिति है कि नहीं, सभी का एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ, ये जोड़ के हम लाइन में खोस दिए, तब भी तीनों जलेगा। तीसरी स्थिति है 2 बल्ब को एक साथ और तीसरा बल्ब अलग से, 2 बल्ब को एक साथ और तीसरा बल्ब अलग से, ऐसे खोस दिए। यही तीनों का अलग अलग नाम है, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी का नाम सीरीज कॉम्बिनेशन है। सोचिए, गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंग्लिश में इसको जानता है। किसी के यहां शादी विवाह के फंक्शन पे अगर दीवार पे बल्ब लटकने लगेगा तो क्या बोलेगा? फलाना के यहां सीरीज बल्ब लगा है। वाह रे फिजिक्स, कितना तगड़ा है, बल्ब का श्रेणी क्रम है, इंग्लिश में बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बताइए आप ही बढ़िया से, अभी मैं पूरी बात समझा रहा हूं, पूरी बात समझिएगा। श्रेणी क्रम में जो छोटे बल्ब होते हैं हम उसको जोड़ते हैं, कारण इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज भी आएगा तो कोई एक ही बल्ब उड़ेगा, बाकी सब बल्ब बुझ जाएगा। अगर दीपावली में आप चाहते हो या किसी पर्व में चाहते हो कि मेरे घर में सीरीज बल्ब लटके, कई लड़के का फिजिक्स इतना कमजोर है, कोई बेचारा केवल रेडीमेड बल्ब खरीदता है। अब खुद से जोड़ना हम सिखा दें, छोटे छोटे बल्ब अगर आपको मिले तो सब में होल्डर तार निकाल देना, एक का अंतिम दूसरा का शुरू, दूसरा का अंतिम तीसरा का शुरू, तीसरा का अंतिम चौथा का शुरू, जितना बल्ब चाहो जोड़ दो, और एक का शुरू दूसरा का अंतिम लाइन में ले जाके खोसो, सब बल्ब जल गया तो कहना वाह, बल्ब इन सीरीज, श्रेणी क्रम में हमारे बल्ब है। इसमें मान ले रात में आपने 100 बल्ब लगाया और जब सुबह उठे तो देखे बुझा हुआ है, तो आप मुस्कुराते हो कि टेस्टर से चेक करेंगे, कोई एक उड़ा होगा, 99 बच रहा है। इस श्रेणी क्रम की खूबसूरती, ये सब मिला के ज्यादा रोकता है। इसीलिए छोटे बल्ब का संघे शक्ति कलयुगे, ये कलयुग में संघ में शक्ति होती है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन समझाता है कि सब मिल जाओगे तो हम लोग छोटा भी हैं तो बहुत बड़े बड़े धारा को हम देख लेंगे, और इसमें बहुत वोल्टेज भी आएगा तो हमारा कोई एक साथी मरेगा, हम सब जिंदा रहेंगे। यानी छोटे बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में समतुल्य ज्यादा होता है, लेकिन आप अगर वही चाहो तो छोटे बल्ब को जोड़ सकते हो। एक तार पहले ले लो
और दोनों का प्लस माइनस प्रत्येक बल्ब को दो। अगर प्रत्येक बल्ब को दोगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको समांतर क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम में जैसे ही लाइन में खोसोगे सब बल्ब जलेगा। और अगर शाम में तुम 100 बल्ब समांतर क्रम में जोड़ के सोए हो और सुबह उठने के बाद देख रहे हो कि नहीं जल रहा है, तो टेस्टर मत उठाना, 100 का 100 सब उड़ गया है, कौन ऐसा लफड़ा लेगा। इसीलिए छोटे बल्ब को लोग सीरीज में जोड़ना पसंद करते हैं। हाँ, बड़ा बल्ब है तो ये जोड़ना सही। आजकल चाइनीज मेथड भी एक आया है, आप लोग देखे होंगे कि अगर बल्ब एक उड़ भी गया तो कुछ बुझ जाएगा और कुछ जलते रहेगा। अगर ऐसा मेथड आएगा तो कहना वाह, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम। अब आपको एक नया मेथड हम समझा रहे हैं, समांतर क्रम जोड़ोगे ज्यादा आनंद आएगा। आप मान लो कि सीरीज बल्ब आपको जोड़ने की इच्छा कर रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप बल्ब होल्डर लेकर के मान लेते हैं 10 बल्ब ले ली, 10 बल्ब ले लिए और आप जोड़ कैसे रहे हैं हम इसको समझा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझिए। आप एक तार लिए और एक का अंतिम दूसरे का शुरू छोड़ के अल्टरनेट में चले गए, अल्टरनेट में चले गए और इसको ले जाके लाइन में खोस दी। फिर दूसरा क्या किए, इसी से एक तार और चला और यहीं से एक तार और डायरेक्ट ले ली, यहीं से डायरेक्ट ले लिए और इसको यहां से डायरेक्ट कर दिए, इसको यहां से डायरेक्ट कर दिए और इन दोनों को लाके लाइन में खोसे। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का है। इस दीपावली में आप ये वाला जलाने का ट्राई करना, तब फिजिक्स का आनंद देखो अलग आएगा। कई लोग केवल श्रेणी में R1 R2 करके बैठ जाएगा, एक बल्ब जोड़ने तक उसको नहीं आता। किस काम के लिए तुम बैठे हो, जीवन में कहां उपयोग करोगे R1 प्लस R2? ये मेन चीज तुमको सीखना है, व्हाट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब हम जो सिखाए हैं इसमें फायदा क्या है, मान लेते हैं सपोज यह बल्ब उड़ गया, तो तुम्हारे घर में क्या होगा, ये उड़ जाएगा तो इसके अल्टरनेट में ये नहीं जलेगा, ये नहीं जलेगा। लेकिन इसका लाइन हम डायरेक्ट दिए हैं, ये जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा। यानी दीपावली की रात पूरे अंधेरा हो जाएंगे ऐसा नहीं है, अगर कुछ बल्ब गवाएंगे भी तो कुछ जलेंगे। और आजकल आपको फिर समझा दें, चाइनीज बल्ब में देखना होल्डर में 2 तार के जगह 3 तार सप्लाई भी हो सकता है, यही तीसरा तार है, डायरेक्ट लेके जा रहा है। जब देखना कि एक ही होल्डर खोसने वाले में 3 तार निकल रहा है तो समझ जाना कि बल्ब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में है, इसमें कुछ बुझेगा भी तो कुछ जलते भी रहेगा। ये देखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है और इस पर पूरा न्यूमेरिकल मजेदार बनाएंगे अगले दिन। अभी श्रेणी और समांतर आज हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन पहले हमें एक क्वेश्चन बता दो। पहला नंबर है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम, तीसरा है मिश्रित क्रम। अब पूछा जाए आपको क्वेश्चन कि आपके घर में वायरिंग होता है, बता दीजिए। सब लड़के के घर में वायरिंग है, आपके घर में बल्ब पंखे चल रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बताना है कि आपके घर का वायरिंग श्रेणी क्रम में है तो 1 लिखिए, समांतर में है तो 2 लिखिए और मिश्रित में है तो 3 लिखिए। अभी हम चेक करेंगे हमारे किस किस बच्चे के घर में वायरिंग क्या क्या चल रहा है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, बढ़िया से हम लोग जरा समझेंगे, बढ़िया से हम लोग समझें, ध्यान दीजिए। अब जरा हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। रोशन नरुल्ला जी, आप अपना ध्यान कंसंट्रेशन में रखिए, आपका ध्यान देखना डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब ध्यान वाले हमारे चैनल से नहीं जुड़िए, पूरा ध्यान से जो पढ़ाने पर लग रहा है उस पे चलिए, तब हमारे साथ पढ़ने का आनंद कुछ और आएगा। उटपटांग बातें, झूठ मूठ का फलाना अपने में खुद बात करते रहिएगा, ना आप खुद पढ़िएगा ना दूसरे को पढ़ने दीजिएगा। ऐसे लोग के हम खुद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अन्य चैनल पूरे आपके लिए फ्री है, कृपया उधर चले जाएं, किसी चैनल पर आप बैठ के देखते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमसे जुड़े हैं तो आप सीखेंगे तो हमें खुशी होगी, नहीं सीखते हैं तो मेरे अंदर भी तकलीफ होती है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं इनको सिखाने के लिए, लेकिन विनाश काले विपरीत
बुद्धि, बेचारे का पता नहीं कौन कर्म किए हैं कि इतना के बाद भी उनको सीखने की इच्छा नहीं कर रहा है, इधर उधर दिमाग रह रहा है। तो इसीलिए उन लोगों का तो समझिए पूर्व जन्म का कुछ खराब फल है जिसके कारण आपको पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है। नहीं तो हम लोग का मेन प्रयास है कि आप सीखें। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हमारे कई लोग के घर में, देखिए सक्सेस ऑलवेज के घर में मिश्रित क्रम में लगा हुआ है। अरे कैसा घर बनाया है जी, मिश्रित क्रम। देखिए मनोज जी के घर में श्रेणी क्रम में बल्ब जल रहा है। अभी आप चेक करिए आपके घर में कौन सा क्रम जल रहा है। ऐसा होता है आपके यहाँ कि कोई एक बल्ब उड़ गया तो पूरा घर में अंधेरा हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, यानी आपके घर में श्रेणी क्रम नहीं है। आपके घर में 2 बल्ब उड़ भी गया, बहुत वोल्टेज आया तो मुस्कुराते हो, बरांडा वाला बचा हुआ है, एक जला देते हो, जलता है। इसका मतलब आपके घर में समांतर क्रम में वायरिंग किया गया है। आपको क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि घरेलू वायरिंग में किस क्रम में वायरिंग होता है, तो आंसर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अभी जो हम समझाने जा रहे हैं आपका ध्यान पूरा मेरे पास आना चाहिए और तब बेस क्लियर होगा। देखो ये बेस है। जब बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो एक से होके धारा दूसरा में, दूसरा से होके तीसरा में, तीसरा से होके फिर आगे बढ़ेगा। यानी श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि श्रेणी क्रम में अपरिवर्तित रहने वाली राशि होती है, अब उसमें दे देगा धारा, प्रतिरोध, विभवांतर सभी। तो आपको दिमाग में सेट करना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान कभी नहीं बदलता है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देगा समांतर क्रम में किसका मान नहीं बदलता, तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में धारा बंट जाता है, धारा बंट जाता है, लेकिन दोनों बिंदु के विभव का अंतर वही आएगा तीनों में, इसीलिए विभवांतर का मान नहीं बदलता है। एक शॉर्टकट चीज समझो जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर करंट नहीं बदले तो श्रेणी क्रम है, अगर करंट बट जाए तो समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता। ये दोनों बात आपको क्लियर चाहिए। अब अभी हम एक शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में होने से श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। अब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपको बनाना है। सभी लोग का हम ध्यान चाहेंगे। मैं आपको इससे ऊपर के सिस्टम में हम अभी जाएंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। खूब ईमानदारी से हमारी इस बात को समझेंगे। जिन लोग को यहां तक बात समझ में आ रही है वो लोग लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक बटन से हम दोनों के बीच एक अलग संचार होते हैं और दोनों हम लोग खूब बढ़िया समझ पाते हैं। चैटिंग थोड़ा कम कर लीजिए और सभी लोग हमारे साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बढ़िया से सुनेंगे, बढ़िया से। अब प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। आप बताओ, यही श्रेणी क्रम था। एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब हम लोग ऐसे जोड़े थे और लाइन में जोड़ दिए, ये श्रेणी क्रम था। अभी हम लोग सीखे थे, लेकिन महंगाई का जमाना है भाई, कौन इतना बल्ब बना के लीड बर्बाद करेगा। इसी चीज को फिर कहता है कि इतना भी लीड बर्बाद करने का क्या जरूरत है। हम लोग समझदार हैं, एक मारेंगे ऐसे तो सोचेंगे एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, लीजिए श्रेणी क्रम का फोटो तैयार हो। देखो कई लड़का यही नहीं समझ पाता कि ये कह क्या रहा। ये कह रहा है कि बल्ब जुड़ा हुआ है, एक का अंतिम दूसरा का शुरू, दूसरा का अंतिम तीसरा का शुरू। और बता दो, अब हम बढ़िया से फिगर बना रहे हैं, सब लोग को क्लियर हो गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, और हम लोग यहां से भी वोल्ट और आई धारा से इसको जोड़ दिए। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसका नाम AB है, इसका नाम BC है, इसका नाम CD है। 3 प्रतिरोध है AB, BC, CD।
जिसका मान क्रमशः R1, R2, R3 है। इसे V वोल्ट और I धारा से जोड़ दिए। इसी में समतुल्य प्रतिरोध हम लोग को निकालना है। पहले ये बताओ, श्रेणी क्रम में धारा कभी नहीं बदलता, ये भी I, ये भी I, ये भी I। V का फॉर्मूला होता है IR1, तो V बदल जाएगा V1, IR2 तो V2, IR3 तो V3। अब खुद से बताइए, V 3 भाग में बदल गया है, V1, V2 और V3। V 3 भाग में बट गया, V1, V2, V3। ओम के नियम से V बराबर IR, V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। बोलिए, IR में I कॉमन ले लीजिए, R1, R2, R3। आप समझ रहे होंगे, I से I काट दिए तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका आंसर हो गया। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे 10वां क्लास के भी बच्चे इसे बना लेते हैं। इसमें अब आपको अभी जो हम समझाने जा रहे बिल्कुल नया चीज, और बोर्ड नए चीजों पर ही ध्यान देता है, लेकिन वो नया चीज हम अभी सिद्ध करके अभी दिखाएंगे। क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी और हम चेक करेंगे आप उसको कितना बढ़िया सही करते हो। तो जल्दी से यहां से लाइक का बटन पहले दबा लीजिए और एक एक अंगूठा आप जल्दी से दे दीजिए, और तब हम आपको बिल्कुल नया चीज अभी सिखाने जा रहे हैं। और उस नया चीज से आप भी कहेंगे कि सर मजा आ गया, ये बिल्कुल नया चीज हम आपको अभी सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए एक लाइक का बटन दबाइए और जल्दी जल्दी सबका फूल आ जाना चाहिए, और तब हम लोग देखेंगे कितना बढ़िया आप समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, कई लोग का आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन चल रहे हैं, अब क्वेश्चन कितना अच्छा होगा उस चीज को देखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, हमारे कई लोग एकदम मन से दिल से जुड़े हैं और उन लोग क्लास को पूरा एंजॉय कर रहे हैं और खूब बढ़िया समझ रहे हैं। उन्हीं लोग के लिए मैं भी डेडिकेटेड हूं और पूरा अपने क्लास को लगातार चल रहा हूं कि चलिए खूब बढ़िया से एकदम सीखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें आपको अभी हम क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और नया है, जो कोई टीचर नहीं करते। सब टीचर तो बैठ के R1 बराबर R2 R3 सिद्ध कर दिया, सोचता है बहुत बड़ा काम कर दी। साइंस वाले बच्चे एकदम नए चीज के लिए तैयार रहो। हु बहु रेडीमेड और के फेर में रहोगे, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में नहीं लड़ते। भाग्य अच्छा है, इधर 2 साल से हल्के क्वेश्चन आ रहे, उसके 3 साल पहले वाला में देख लो। मैंने देखा है कई लड़के को हैट्रिक फेल होते हुए। वो उन लोग होते हैं जो गेस क्वेश्चन के फेर में रहते हैं, सीखने के फेर में कम रहे, और टीचर भी उसको वैसा ही नालायक मिल जाता है, कहेगा मेरा कॉपी से सब लड़ गए। अरे साइंस लड़ना क्या होता है? आप सिर्फ तैयार रहो कि नया क्वेश्चन भी दीजिए सर, हम तैयार हैं, तो आप बिल्कुल टॉप करो। लड़ने के फेर में रहोगे तो भाग्य जतरा है, ठीक रहेगा तो लड़ेगा, नहीं ठीक रहेगा वहां घुलट जाओगे। तो इसीलिए मैं लड़ने फड़ने वाले फेर में नहीं रहता। जो सिलेबस में है सब चीज पढ़ाता हूं और नए क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करता हूं, ताकि बोर्ड में नया क्वेश्चन देखने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार रहे कि हम इसको बना देंगे। तो हम एक अभी एकदम नया क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में सिद्ध करें कि, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि V1 बटे V2 बराबर, ध्यान दीजिए, R1 बटे R2 होता है। एकदम नया क्वेश्चन दे दिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रूव दैट V1 बाई V2 बराबर R1 बाई R2। और तब इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि आप लोग नए प्रश्न के लिए अपने आप को कितना तैयार कर पाते हो। बहुत बढ़िया, लगातार आप लोग के जो प्रेम स्नेह मिला है, हम इसी के कारण नया क्वेश्चन भी निकाले कि आप लोग को कुछ नया भी सिखाते हैं, जिसमें आप लोग को एकदम मजा आ जाए कि बहुत आनंद आया पढ़ करके। तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में सिद्ध करें कि V1 बटे V2 बराबर R1 बटे R2 होता है। हम अभी समझा रहे हैं, इसका फायदा हम समांतर क्रम में उठाएंगे। जो लोग खुद से बना देगा तो समझेंगे कि क्लास आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो और बहुत बढ़िया समझ रहे हो। मुझे मालूम है कि आप जो शेर बहादुर लोग मेरे साथ जुड़े हो, वो एकदम समझ जाओगे।
देखिए पहले ही परीक्षा में नया क्वेश्चन आ गया। कई लड़के का साइकोलॉजी क्या है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में R बराबर नेट चला गया। आ गया है, चलिए जोड़ दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। चलिए अब आ गया है, अब सब लोग हम लोग जुड़ गए। चलिए बढ़िया है, अब सब लोग जुड़ गए। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए यहां से सब लोग जुड़ गए हैं, अब सबका आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहां से आ गए। देखिए अब कई लोग का यहाँ पे ठीक ठाक है। चलिए आ गया। चलिए जुड़ गए हैं तो एक बार फिर से अंगूठा दे दीजिए जरा, जरिए देख लें सब लोग आ गए। चलिए बढ़िया है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ गया था इसलिए बीच में रुक गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलिए अंगूठा एक आ गया सबका, वाह वेरी गुड। चलिए सब लोग जुड़ गए। चलिए अब हम लोग इसको पूरा करके ही दम लेंगे। हम भी थे कि एकदम उसको ठीक ठाक ही कर लेना है। चलिए ओके सर। चलिए बहुत अच्छी बात। सुने अब ठीक से, मैं आपको जो अब समझाना चाह रहा हूं इस बात पर हम लोग 2 मिनट ध्यान दें। नया क्वेश्चन आया तो आपको परीक्षा हॉल में क्या सोचना है मैं वो सिखा रहा हूं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो पहले तो सोचना है कि श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध है। तो R1 R2 2 प्रतिरोध। तो पहले फिगर बना लीजिए, एक R1 एक R2 और V वोल्ट से इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। हमने एक प्रतिरोध R1 लिया, एक प्रतिरोध R2 लिया। मान लिए यह AB है, यह BC। हमारे साथ एकदम सीखिएगा, घबराइएगा नहीं, एकदम ध्यान दीजिएगा, उतारना एकदम बंद, सीखिए बढ़िया से। नहीं भी स्क्रीनशॉट लिए तो मुस्कुरा रहे हैं कि हम बना देंगे, ये चीज होना चाहिए साइंस के बच्चों में। बोलिए अब ठीक से, अगर हम इससे करंट चलाएंगे तो आई धारा प्रवाहित होगी। आप अभी पढ़े हो श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता, दोनों में आई चलेगा, विभवांतर बदलता है, ये V1 होगा, ये V2 होगा। अब पहले आप सभी लोग हमें बता दो, ये फिगर एकदम क्लियर हो गया तो जितना धारा पहला में होगा उतना ही धारा दूसरा में होगा। ये श्रेणी क्रम की विशेषता होती है। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता, तब पहला में जितना धारा होगा दूसरा में उतने ही धारा होगा। और ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR, तो बोलो I बराबर V बटे R होगा। ये ओम का नियम कहता है, इस साइड में सोच लेना है। तो बोलो I1 के जगह V1 बटे R1 और बता दो I2 के जगह V2 बटे R2। और जल्दी से सोच लो, जल्दी से सोच लो, हम इसको नीचे इसको ऊपर कर दें तो V1 बटे V2 बराबर R1 बटे R2। ये प्रूव्ड लिखोगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ही पूछने की संभावना ज्यादा होती। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग खूब बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। तो अब इसको आराम से सब लोग देखिए बना भी दिए और बिल्कुल समझ रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले दिन कल
हम लोग को बहुत आनंद आने वाला है। इसका समांतर क्रम और पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेंगे। आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी बताइए। ये निःशुल्क क्लास है, लेकिन भाई बताओ, एक भी लाइन इंपॉर्टेंट है, एक भी अक्षर गुरु शिष्य को जब देत है सिखाए तो धरती पर वह द्रव्य नहीं जिससे ऋण चुकाए। एक अक्षर भी अगर आपको कोई टीचर सिखा देता है तो पृथ्वी पर वो कोई पदार्थ नहीं है जिसको ले करके और दे करके आप उसको चुका दोगे। कई लोग फी क्या है क्या है, अरे फी तो एक प्रक्रिया है बाबू, जिसके द्वारा हम लोग जुड़ते हैं तो आप लगातार करते हो। मैं अभी क्लास निःशुल्क कर रहा हूं और आप लोग से गुरुदक्षिणा एक ही चीज मांग रहा हूं कि आप अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों तक ये बात पहुंचाओ कि जो लोग को लगे मित्र हैं तो उसको भी लगे कि नहीं, तुमने सचमुच मित्रता धर्म निभाया, खुद तो पास हुआ और मुझे भी पास करवाया, अच्छा नंबर दिलाया और अच्छे लोग से हमें भी संपर्क में लाए। तो ये क्लास के बारे में मैक्सिमम लोग को आप अपने मित्रों को सूचित करेंगे, सब लोग मैक्सिमम लोग इससे जुड़े रहेंगे। और क्लास का टाइम 8:30 में एकदम डेली प्रतिदिन सुबह आप लोग जुड़ जाएंगे। 35-40 तक क्लास आपके शुरू हो जाते हैं और जितना देर खूब समझेंगे हम लोग उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी का जो इतना बढ़िया से हमारे क्लास में लगातार सब कर पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात।